नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र रविशंकर सिंह। आज हम बात करेंगे अपने नाम से मिलते जुलते उस पत्रकार के बारे में जिसका नाम था रवि प्रकाश। मित्रों, पिछले दिनों लंग कैंसर से जूझ रहे इस महान पत्रकार, मैं महान शब्द का इस्तेमाल अमूमन कम करता हूं, ख़ासतौर पर आजकल के पत्रकारों के लिए। मित्रों, आज के दौर में बेशक रवि प्रकाश नाम का जो शख्स था वो महान पत्रकार, महान इसलिए क्योंकि उन्होंने न केवल पत्रकारिता को नई दिशा दी बल्कि नए पत्रकारों के लिए वे सदैव तत्पर रहे। नए पत्रकारों के लिए उन्होंने हर संभव मदद ही की और उसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ कि अपने ज़िंदगी की जंग को जिस तरीके से उन्होंने लड़ा वो दूसरों के लिए एक तरीके से मिसाल साबित हुई। मित्रों, लंग कैंसर के चौथे स्टेज में होने के बावजूद भी जिस तरीके से कैंसर से उन्होंने इश्क फरमाया वो दूसरों के लिए अनुकरणीय है। मित्रों, कैंसर का नाम सुनते ही जब दूसरे लोग डर जाया करते हैं, ऐसे में रवि प्रकाश ने जिस दिलेरी के साथ उसका सामना किया और उसका सामना करने के साथ साथ उन्होंने पत्रकारिता में लगातार अपने लेखन को, अपनी रिपोर्टिंग को उन्होंने जारी रखा, वो दूसरों के लिए एक तरीके से माइलस्टोन है, प्रेरक है और सीखने के लिए अनुकरणीय है। तो मित्रों, आज हम बात करेंगे अपने एक पत्रों के जरिए। एक मैंने पत्र लिखने की कोशिश की है, मैं उनसे मिला नहीं कभी, लेकिन व्हाट्सएप में, मैसेंजर में उनसे जब भी बात होती थी मैं उनको भैया बोलता था। न तो मैं उनका कैंसर वाला कैमरा देख पाया, चूँकि इत्तेफाक की बात ये रही कि जब उन्होंने दिल्ली में कैंसर वाला कैमरा लगाया तो उस समय हम अपने पारिवारिक स्थिति के चलते दिल्ली से पटना गए हुए थे। खैर, मिलना नहीं हुआ, लेकिन उनकी लेखनी, उनकी पत्रकारिता और उनके आर्टिकल्स जो मैंने पढ़े हैं वो हमेशा जनता के दिलों में बरकरार रहेंगे। तो मित्रों, आइए हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं उनके कुछ फ़ोटो के ज़रिए अपनी वॉइस ओवर और अपनी एक छोटी सी श्रद्धांजलि रवि प्रकाश भैया के लिए। कैसी लगी आपको वीडियो रिपोर्ट आप ज़रूर बताएंगे। फिलहाल आप देखिए रवि प्रकाश पर आधारित हमारी ये वीडियो रिपोर्ट। मित्रों, विश्व लंग कैंसर कॉन्फ्रेंस में पेशेंट एडवोकेट एजुकेशन अवार्ड के लिए रवि प्रकाश कैलिफोर्निया के सैन डिएगो में गए थे। उन्हें पता था कि वे अंतिम स्टेज में हैं, लेकिन फिर भी जिस दिलेरी के साथ उन्होंने दुनिया को जीने की सीख दी वो अपने आप में एक मिसाल है। रवि एक पत्रकार, नाम था रवि प्रकाश। पत्रकार तो बहुत होते हैं, हम भी हैं, हजारों हैं देश में। हजारों छोड़ियो जनाब, मोबाइल के ज़माने में तो अब सभी पत्रकार हैं। आज एक छोटी सी बात करते हैं उस पत्रकार की जो दुनिया से चला गया समय से पहले। जीवन के 5 दशक भी पूरा नहीं कर पाया, लेकिन जितने दिन जिया भरपूर जिया। महज 48 बरस की उम्र में दुनिया को हंसते हुए छोड़ जाना सबके बस की बात नहीं है। कल तपती बुखार से मैं दोपहर को सो गया, अचानक उठा तो मैसेज देखा तो जी धक से रह गया। खबर थी पत्रकार रवि प्रकाश नहीं रहे। मैं रवि प्रकाश जी से कभी नहीं मिला था, लेकिन जितना कुछ इनको जनता जानती थी उस लिहाज से ये बंदा दमदार, शानदार और असरदार था। यह आदमी के रूप में आदमियत की मिसाल था, इंसानियत भरपूर थी उनमें। रवि नाम मेरा भी है। मैंने रांची भास्कर अखबार में योगदान करने के बाद ही उनका नाम सुना था सुदीप भाई से। उसके बाद कई लोगों से उनकी तारीफ सुनी, उनके बारे में सुना कि धांसू पत्रकार हैं, निडर होकर लिखते हैं, नए लोगों को सपोर्ट करते हैं, आदि आदि। लेकिन बाद में इस बंदे को सोशल मीडिया पर फॉलो किया, फेसबुक पर उनका लिखा पढ़ा, तब समझा सच में यह बंदा शानदार है। मैंने उनके लिखे अनुभव को पढ़कर एक बार मैसेज किया तो रवि प्रकाश जी ने लिखा, शुक्रिया भाई, ऐसा पत्रकार सच में बिरला होता है। चौथे स्टेज में लंग कैंसर से लड़ते हुए, जबकि उसको पता था कि कुछ दिनों का मेहमान है, भरपूर खुशियाँ बांटा उस शख्स ने। मित्रों, आज के दौर में चिल पोकरने वाले पत्रकारों की फौज के बीच रवि होना मुश्किल है। सच्चाई के साथ खड़े रहना, कैंसर की महंगी दवाइयों के बारे में सवाल उठाना किस पत्रकार के बूते में है। कैंसर जैसी बीमारी के नोटिफाई बीमारी की सूची में नहीं होने पर सवाल उठाने वाले बिहार के मोतिहारी के रहने वाले थे रवि। मित्रों, एनडीटीवी वाले रवीश कुमार भी मोतिहारी के हैं, लेकिन रवि प्रकाश वर्षों से रांची में रह रहे थे। उनका बेटा यूं तो अब अकेला हो गया है प्रतीक, लेकिन जनता को उम्मीद है कि प्रतीक सच में रवि प्रकाश के प्रतीक के रूप में उभरेगा।
बाकी रवि प्रकाश की पत्नी को इस वक्त दुख सहने की शक्ति दे, बच्चों के लिए मिसाल साबित होंगी। रवि प्रकाश ने बीबीसी के लिए अपने जो अनुभव लिखे हैं और पॉडकास्ट किया है, सच में वो पत्रकारिता के नए बच्चों के लिए एक तरीके से मिसाल साबित होगी। कुल मिलाकर दिल कह रहा है कि रवि मरा नहीं करते, जैसे बॉलीवुड की फिल्म में आनंद मरा नहीं करते। खुशी खुशी दुनिया को हंसाते हुए रुखसत हो जाना ही रवि होना है। मित्रों, एक पत्रकार के रूप में मैं कह सकता हूं कि अब जब चारों तरफ बटरिंग और भेड़ बनने की होड़ लगी है, वैसे में रवि होना उनकी अहमियत को बताती रहेगी। मित्रों, आज पत्रकारिता में कट, कॉपी और पेस्ट से आगे बढ़कर खुद का स्वार्थ साधने की कोशिश चल रही है। यह संक्रमणकालीन समय है जिसमें पत्रकारिता पर बड़ी चुनौती है। मेरे लिहाज से पत्रकार जब अपनी विश्वसनीयता खो रहे हैं, वैसे में हम रवि प्रकाश से काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। रवि प्रकाश भैया को हमारा अंतिम जोहार थोड़ी दिन बाद दे रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है कि उनकी आत्मा मेरा भी दर्द समझ रही होगी। पत्रकारिता में आप जैसों को बार बार ये जनता जोहार कहती रहेगी। आपका रवि, दिल्ली से। मित्रों, मुझे बॉलीवुड का वो गाना याद आ रहा है जिसमें लता जी गाती हैं कि मेरी आवाज़ ही पहचान है। तो मुझे लगता है कि आपकी लिखी खबरें आपकी पहचान है। रहे ना रहें, आप यूं ही पत्रकारिता में सदैव महका करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।